मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो डीके? उस 2 कौड़ी की लड़की के खिलाफ वो सारे सबूत उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो फिर तुम क्यों युवराज और वहिनी साहब को वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना रहे हो? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम? बाहर निकालो इस 2 कौड़ी की लड़की संध्या को। ये जब तक इस घर में रहेगी ना कोई खेल खेलती ही रहेगी। क्या हंस रहे हो तुम? नहीं 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 भाभी, ये लड़की अब कोई खेल नहीं खेल सकती क्योंकि मैंने इसका खेल खत्म कर दिया है भाभी। अभी अभी तो मछली को पानी से बाहर निकाला है भाभी, अब तो उसे तड़पते हुए देखने का मजा लेना है। इतना तड़पाऊंगा उसे, इतना तड़पाऊंगा भाभी कि इस पूरे परिवार के सामने आके चिल्ला चिल्ला के खुद कहेगी कि मैं संध्या हूं और इस परिवार से बदला लेने आई। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। तुम क्यों आंख से खेलना चाहते हो? मौका भी तुम्हारे हाथ में और सबूत भी। अरे दिखाओ ना सबको और कर दो छुट्टी इस लड़की की। क्या भाभी आप छुट्टी छुट्टी कर रही हैं? मैं संध्या को लंबी छुट्टी पे भेजने की प्लानिंग कर रहा हूं। आप बस अपना फर्ज निभाते रहिए। भाभी कल तक हमारे परिवार की किस्मत इस लड़की के हाथों में थी, लेकिन आज संध्या की डोर हमारे हाथों में है। कठपुतली की तरह नचाऊंगा भाभी इसे, कठपुतली की तरह। मानिक अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। अगर हम अपने फोन पे कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को कहाँ संभाल कर रखा जा सकता है? हाँ, उसे मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और उसकी जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मानिक अंकल, जब लास्ट टाइम मैंने आपको फोन किया था तो ठीक है, अंकल ने हमारी सारी बातें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर। मैंने उनका मोबाइल तो तोड़ दिया, लेकिन शायद उन्होंने वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में सेव कर ली। पता नहीं कितनी कॉपीज बना ली। ओह माय गॉड, ये बहुत गलत हुआ संध्या। मानिक अंकल, हम वो रिकॉर्डिंग किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ये देखो संध्या, जब तक वो कंप्यूटर में सेव है तब तक वो उसकी चाहे जितनी कॉपीज बना सकता है। अगर उसे कंप्यूटर से हटा भी दिया जाए ना, तब तक वो ना जाने कितनी कॉपीज निकाल चुका होगा। मानिक अंकल, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं। तुम चिंता मत करो संध्या, मैं गायत्री मैडम से बात करता हूँ, शायद वो रास्ता निकाल ले। बस तुम होशियार रहना। जी अंकल। श्रेया दी, कौन? आई एम सो सॉरी, वो मुझे लगा कि मेरी श्रेया दी आई है कमरे में। अच्छा, तो अब अंधे होने की एक्टिंग कर रही है। इसके साथ तो अब मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाऊंगी। कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आई एम सो सॉरी, वो आहट से मुझे लगा कि मेरी श्रेया दी आई है। कौन है बताइए ना। तुम्हारे पास वो शक्ति है संध्या कि तुम किसी को भी उसकी आहट से पहचान जाओ। फिर अपनी शक्ति पर डाउट क्यों करते हो? ठीक पहचाना तुमने, मैं श्रेया दी ही हूँ। एक्चुअली सब नीचे तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा मुझ पे कुछ कम हो गया हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। क्यों, चलोगी ना मेरे साथ? या आप भी गुस्सा हो अपनी श्रेया दी से? चल। श्रेया दी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कभी भी अपनी बहनों से नाराज नहीं हो सकती। आप सब पर गुस्सा दिखाना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।
ये तू सचमुच में गूंगा है क्या? कब से बोल रहा हूं खोलना रस्सी यार। अच्छा ये बता, कितने पैसे दे रहे हैं रघु दादा तुझे? मैं डबल दूंगा, मेरे लिए काम कर, मेरा मैनेजर बन जा। ए गूंगे, बोलना तेरी कीमत, बोलना तेरी कीमत क्या है? मैं बताऊं कीमत इसकी? गूंगे को खरीदेगा? शुक्र मान कि तेरी बात उसको समझ में नहीं आई, वरना जिंदा गाड़ देता तेरे को। घोड़े, मेरे पैसों पे तो ऐश कर रहा है, कभी जेल में तो कभी अपनी बहन की गोद में। साले तेरे चक्कर में अपना काम नाम छोड़ के मेरे को इधर ग्वालियर आना पड़ा। क्या बात करते हो रघुवर, बेकार में तकलीफ किया आपने। आप ही का तो काम में करने आए थे यहाँ पे। रघुवर, मेरी दीदी का घर है ग्वालियर में, प्रभावती जागीरदार, बहुत रईस खानदान की है। कुछ ना कुछ करके मैं उनसे आपके पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा रघुदादा। कुछ दिन की मोहलत दे दो प्लीज। मोहलत नहीं है, मोहलत नहीं, तेरे को मैं मुक्ति दूंगा, मुक्ति इस दुनिया से। तेरा हाथ पैर किडनी आंख भेजा दिल सब काट काट के बेचूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा, समझा? ए पकिया, देख क्या रहा, उठा साले को। बात समझने की कोशिश करो रघुदादा। साले को उठा। क्या मिलेगा आपको मेरे बॉडी पार्ट बेचकर? 3 खोखे नहीं मिलेंगे आपको। मेरी बात का यकीन करो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया हूं मैं रघुदादा। मेरी बहन खानदानी रईस है। हाँ ये पक्का, तूने मेरी बहन का घर देखा है ना? बताता क्यों नहीं है रघुदादा को? बोलना मेरी बहन कितनी रईस है। हाँ दा, ये तो है, इसकी बहन है बहुत मालदार, राजा लोग हैं, राजा। रघुदादा कुछ दिन की मोहलत दे दो। ठीक है, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं मैं तेरे को। चल जल्दी कर, खोल। उस गूंगे को बोल हमारी रस्सी खोलने को। अरे बोलना। उस गूंगे से पंगा मत ले, वरना जो रघुदादा ने मोहलत दी है ना, वो अब भी के भी खत्म कर देगा। तो एक काम कर, यहां से फटाफट निकल। चल। अरे वाह, क्या बात है, आज दोनों बहनें साथ साथ। लगता है सारे गिले शिकवे दूर हो गए। क्यों संध्या, लगता है युवराज की बात को लेकर तुमने अपनी बहन श्रेया को माफ कर दिया है। कैसी बात कर रही हो सरला? अरे जब खुद युवराज ने और हम सब ने उसकी बहनों को माफ कर दिया तो फिर संध्या क्यों नहीं करेगी? क्यों युवराज? हाँ वो मैंने भी संध्या से यही कहा था डैड। हाँ, और डीके अंकल ने भी मुझे काफी समझाया कि रिश्ते ऐसे तोड़ने नहीं चाहिए। और खासकर खून के रिश्ते, जिन्हें भगवान ने जोड़ा है, उन्हें तोड़ने का हक हमें नहीं है। अभी तो तुमने केवल डीके अंकल की एडवाइस मानी है संध्या, लेकिन अभी जो धमाका होने वाला है ना, उसके बाद तुम डीके अंकल को अपना भगवान मानोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। वृंदा, वृंदा कहाँ हो तुम?
मॉम, ये वृंदा कौन है? आप किसे पुकार रही हैं? वैनी सर, वृंदा तो हमने वृंदा को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था ना काम से, तो फिर वृंदा की याद अचानक क्यों आ गई आपको? डीके, सरला, युवराज, संध्या और आप ब्रेकफास्ट के बाद मेरे कमरे में आइए। आपसे एक जरूरी बात करनी है, परिवार को लेकर। और तुम पहले नाश्ता तो कर लो प्रभावती। मेरा पेट तो वैसे ही भर चुका है। क्या बात है प्रभावती, क्यों बुला लिया सबको यहाँ? अरे श्रेया बैठी है वहां अकेली, वो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी। सुनीता को भी नहीं बुलाया ना यहाँ पर? लेकिन मॉम, बात क्या है? एक तो वहां आपने श्रेया दी के सामने इसे वृंदा बुला दिया। वो तो चाची ने बात को संभाल लिया, वरना श्रेया दी को शक हो जाता। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग? जो मैंने देखा उसके बाद मेरे होश उड़ गए थे। तुम देखोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। देखो इसे। तुम्हारे 25 लाख रुपए युवराज जन्म से ही हिजड़ा है। ये तो वही औरत है ये वही औरत है जिसके सामने डीके ने तुम्हारा राज खोला था और उसके बाद सीढ़ी बनाकर हमें डराया धमकाया था। अब इसी औरत के साथ इस वृंदा की तस्वीर है। कल रात को उस औरत ने मुझे फोन किया था और आज सुबह तस्वीरें मुझ तक पहुंच गई थी। ये लड़की उस औरत से मिली हुई है, इसने उसे पैसे भी दिए हैं। आज तक जो भी हुआ सब इसका किया धरा है, ना कि डीके का। इसने एक ही तीर से दो निशाने लगाना चाहे। पहले जब इसे तुम्हारा राज पता चला तो इसने डीके को ट्रैप करके तुम्हारा राज बुलवाया, उसे रिकॉर्ड किया और फिर सीडी हमें खुद दिखाकर ब्लैकमेल करने लगी। जब उस औरत ने इस सीडी टेलीकास्ट करने से मना कर दिया और उसके बदले में इससे पैसे मांगे, इसने इनकार कर दिया। तब वो औरत सीडी और पैसे लेकर भाग गई, इसलिए उसके बाद उस सीडी को लेकर कोई तमाशा खड़ा ही नहीं हो सका।
क्या ये सच है? तुमने मेरे राज का फायदा उठाया? तुमने डीके चाचू को फंसाया? जवाब दे मुझे! वृंदा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या तुमने इस औरत से मिलकर डीके चाचू को फंसाया कि नहीं? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? वो मुझे मेरे को तुम लोग का पीके पहले से नहीं अच्छा लगता। तुम लोग सब साला उसी का बात सुनता है। मुझे लगा तुम लोग की नजर में उसको गिराए तो मजा आएगा मेरे को। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया! अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तुमने मेरा राज बाहर आने दिया। Why? पर मैं डीके चाचू को गलत समझता रहा। देखो वृंदा, अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो एक और एहसान मुझ पे कर दो प्लीज। पार्टी वाली रात तुमने मुझ पे जो रेप अटेम्प्ट करने का इल्जाम लगाया था उसे भी क्लियर कर दो आज। बता दो सबको, क्या वाकई मैंने तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? बता दो सबको सच आज। तुमने इस परिवार में फूट डालने की कोशिश की। मुझे पहले से पता था कि डीके इस परिवार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस लड़की ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया था, सबको डीके के खिलाफ कर दिया। किस लिए? पैसों के लिए? तुम पैसे की इतनी भूखी हो? नहीं वही सर, नहीं, बस कीजिए। हो सकता है इस बेचारी की कोई गलती ना हो, उस औरत ने ही हमें बेवकूफ बनाया हो, उसी की कोई चाल हो इसमें। What nonsense are you talking, सरला? इसने सबके सामने कबूल किया है कि सब कुछ इसका किया धरा है। हमें इसके सिवा कुछ नहीं दिखा और इसको पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इससे पूरे परिवार के साथ खेला है, सबके साथ खेला है इसने। अगर युवराज के लिए इस लड़की पर हम डिपेंडेंट नहीं होते ना, धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल देती। इसे बाहर भी तो नहीं फेंक सकते। वो श्रेया बाहर बैठी हुई है, तलवार की तरह लटकी हुई है सर पे। उसे पता चल गया कि ये वृंदा है तो उसकी बहनें और वो पुलिस को ले आएंगी यहाँ पर युवराज को अरेस्ट करने के लिए। पूरे पास है हम लोग। तलवार लटकी नहीं आंटी जी, तलवार तो चल चुकी है। सबूत मेरे हाथ में है। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, तुम सबको भी और तुम्हारी इस बहरूपिया वृंदा को भी।